जब आप प्रत्याशी थे तो आपके घर आने के क्रम में गड्ढे पानी सब मिलते थे। अब आप विधायक बन गए हैं, सड़क कब तक बन जाएगी? ये रोड चालू नहीं हुआ था, चालू हम ही कराए। या घुसने के लिए लोग सोचता था। फिर ये विधायक जी गए थे मैकलुस्कीगंज में और वो क्षेत्र जो है वो पुतुल मुखिया का था, वहाँ तेजी किस्पोट्टा को डांट दिए, ये कैसे हो गया? मेरे विधानसभा में जितने भी थाना है, मैं थाना प्रभारियों से भी आपके चैनल से अवगत करा देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में जो भी एप्लीकेंट लेकर जाएंगे उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, उस पर एक्शन मूड में रहे, उसको घुमाने वाला चक्कर में मत लगाएं। मैं बहुत जल्द 12-13 थाना मेरा पड़ेगा, थाना प्रभारियों के साथ, डीएसपी के साथ, अंचल जो निरीक्षक होते हैं उनके साथ, सारे लोगों के साथ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे और ये निर्देश जारी करेंगे कि हमारे लोग ज्यादातर जमीन से संबंधित होते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मैकलुस्कीगंज से भी आपसे लोग मिलने के लिए आते होंगे और जस्ट बगल से आपके इस कांके मोहल्ले से मोराबादी से भी लोग आते हैं। तो विधायक बनने के बाद क्या कुछ बदल गया, वो जानना चाहिए। तो मेरा वही दिनचर्या आज भी है। अभी सुबह से लगातार लोगों का आना जाना है, लोगों से मिलजुल रहे हैं और डायरेक्ट बात करने का मेरा तरीका रहा है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है आपका, आधा विधानसभा क्षेत्र। ये जो बढ़ता क्राइम है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? जोहार, नमस्कार। झारखंड के एक ऐसे जुझारू नेता जो कि लगातार प्रयास करते हैं और अगर तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो आसमान में छेद हो सकता है, ये अपने कामों से करके दिखा देते हैं। जी हाँ, अपने चौथे प्रयास में कांके विधानसभा में बीजेपी के मजबूत किले को ध्वस्त करके विधायक बन चुके हैं। सबसे पहले तो विधायक जी, आपको हमारे चैनल और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई। विधायक जी, अब आप विधायक बन चुके हैं तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मैकलुस्कीगंज से भी आपसे लोग मिलने के लिए आते होंगे और जस्ट बगल से आपके इस कांके मोहल्ले से मोराबादी से भी लोग आते हैं। तो विधायक बनने के बाद क्या कुछ बदल गया, वो जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा शुरू से रहा है लोगों के साथ मिलने जुलने का तौर तरीका। पहले भी लोग फ़ोन करते थे, लोग कार्ड नहीं भेजते थे, फ़ोन कर देते थे तो हम उनके कार्यक्रम में चला जाता था, या कोई भी घटना दुर्घटना हो जाता था तो हम स्वयं पहुंच जाते थे। तो मेरा वही दिनचर्या आज भी है। अभी सुबह से लगातार लोगों का आना जाना है, लोगों से मिलजुल रहे हैं और डायरेक्ट बात करने का मेरा तरीका रहा है। पहले भी हम चाहे बिजली की समस्या होता था, सबसे पहले जीएम साहब को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि जीएम साहब और इसी साहब ही ट्रांसफार्मर को है अलाउट करते हैं। आपका एसडीओ और एक्जीक्यूटिव से नहीं होता है तो उनको कहता कि सर आदेश कर दिया जाए उनसे। तो इस हिसाब से हम काम किए हैं। तो बुढ़ऊ और खिलाड़ी चाहे काके का, इसको हम त्वरित जो है बात करने का काम करते रहे और आज भी मेरा वही स्टाइल है और हमको लगता है ये स्टाइल अच्छा है। बिल्कुल, स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। आपके क्षेत्र में क्राइम बहुत ज़्यादा है। आप भी सुबह सुबह में खबर आती है कि रात में खिलाड़ी के निर्मल महतो चौक पे खाईबा को फूंक दिया गया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है आपका, आधा विधानसभा क्षेत्र। ये जो बढ़ता क्राइम है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, इस हिंदुस्तान में हो चाहे विश्व में हो, लोग कई तरह के होते हैं, सबका कैटेगरी अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी कैटेगरी में कुछ लोग हैं जो लोग अपना जो है अर्निंग करने का तरीका ढूंढे होंगे। व्यवसाय लोग भी उनके साथ शागिर्द होंगे, तभी तो मान ले इस तरह घटना घटा है। कोई अनायास नहीं हो जाता है, पूर्व से लोग उससे परिचित होंगे तभी इस तरह का घटना घटी है। और जहाँ तक चोरी डकैती और छेड़खानी का मामला है तो हर हाल में हमारी सरकार है, हेमंत जी की सरकार है। अभी जो साइबर के माध्यम से भी बहुत लोग पैसा निकासी लोग करते हैं, उस पर भी नियंत्रण है। हम लोग के डीजीपी साहब ने कल ही कहा कि इसके लिए हर तरह का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार गंभीर है इस विषय में। 20 शहर में भी छेड़खानी हो जा रही है, उस छेड़खानी रुकना चाहिए। जहाँ भी हो, माँ बहनों का इज्जत बचना चाहिए, उसको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जो भी इस घटना में संलिप्त होते हैं या होंगे तो वो सुधर जाए, नहीं तो स्टाइल बदल जाएगा। हाँ, कोई ऊपर से हम नहीं आए हैं बन के, हम नीचे वाले लोग बनाए हैं, तो नीचे वाले को भी हम सुधारने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप ही के बाद से एक सवाल, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो महिलाएं हैं ग्रामीण, खास करके जो गांव में रहती हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। वो जब थाना में शिकायत दर्ज करने भी जाती है तो कई बार शिकायतें नहीं सुनी जाती है। सबसे ज़्यादा ST/SC मामला जो पेंडिंग पड़ा है वो आप ही के विधानसभा क्षेत्र का, चाहे वो बुढ़मू का हो या खिलाड़ी का हो या मैकलुस्कीगंज का हो, इसमें है। तो इसके लिए क्या कुछ आप निर्देश देना चाहेंगे जो पुलिस में वर्दी में हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून जो कहता है, उस कानून के तहत प्रभारी को काम करना चाहिए।
आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ी हो, ओबीसी हो, चाहे जो भी कास्ट का लोग हो, जो भी समस्या लेकर जाते हैं, आपको आके थाना इंचार्ज क्यों बना जाता है कि आप उनकी बातों को सुनेंगे, कि टाल टलवा करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। ये सब नहीं चलेगा। मेरे विधानसभा में जितने भी थाना है, मैं थाना प्रभारियों से भी आपके चैनल से अवगत करा देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में जो भी एप्लीकेंट लेकर जाएंगे उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, उस पर एक्शन मूड में रहे, उसको घुमाने वाला चक्कर में मत लगाएं। मैं बहुत जल्द 12-13 थाना मेरा पड़ेगा, थाना प्रभारियों के साथ, डीएसपी के साथ, अंचल जो निरीक्षक होते हैं उनके साथ, सारे लोगों के साथ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे और ये निर्देश जारी करेंगे कि हमारे लोग ज़्यादातर ज़मीन से संबंधित होते हैं, ज़्यादातर पारिवारिक लड़ाई से संबंधित होते हैं, ज़्यादातर छेड़खानी से संबंधित होते हैं। तो इस सारी समस्या का निदान जल्द से जल्द हो, लोग भटके नहीं, अब भटकाने का काम न करें। यही आपके चैनल से माध्यम से थाना प्रभारियों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ तक तो ये व्यक्तिगत बातें, अब जरा राजनीतिक बातें करते हैं। आपके लंबे चले आभार यात्रा से कल कांग्रेस पार्टी के आभार समागम तक, अब जब सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, तो अब कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन सरकार को किस प्रकार से सहयोग कर रही है काम में, और क्या रणनीति है जिससे कि सरकार का चेहरा पहले से ज़्यादा बेहतर दिखे? देखिए, कल समागम आभार या कार्यक्रम था और इसमें माननीय प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब जी आए थे और प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन माननीय सुबोधकांत साहा जी और कई मंत्री और विधायकगण थे, कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष लोग भी थे। और साफ स्पष्ट शब्दों में प्रभारी जी का कहना था कि जो भी सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में लाया गया है उस काम को धरातल पर उतारना है, सरकार को सहयोग करना है। और सरकार अगर उस दिशा में काम नहीं कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में 16 विधायक को ये टास्क दिया गया है कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक महीना आप बैठकें करके सरकार की कार्यों की समीक्षा करें और जो भी कमियां हो उसको मिलकर समन्वय स्थापित कर कर माननीय हेमंत सोरेन जी से बैठकर उस पर सुझाव हम लोग देंगे। तो निश्चित रूप से जो शिकायतें बीच बीच में होता है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए सुझाव उन्होंने बहुत अच्छा दिया है और सारे विधायकों को मौका दिया है कि अपने अपने आवास में अपने सुविधा अनुसार जहां भी बैठाना चाहते हर महीना आपको फर्स्ट वीक में बैठना है। तो इस हिसाब से काम बढ़िया होगा और सरकार को हम लोग जो नए उमंग के साथ जो उन्होंने 11,697,45 लाख रुपया जो अनुपूरक बजट में पेश किया गया है उसको धरातल में उतारेंगे। इसके लिए सभी विभागों में राशि का आवंटन विभागवार कर दिया गया है। सारे मंत्री डिप्यूट हो चुके हैं, अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से नया साल 2024-25 जो है वो सुखद होगा और शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग आगे काम करेंगे। कुछ फटाफट सवाल लेते हैं, आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा। विधायक जी, जब आप प्रत्याशी थे तो आपके घर आने के क्रम में गड्ढे पानी सब मिलते थे, अब आप विधायक बन गए हैं, सड़क कब तक बन जाएगी? ये सड़क निश्चित रूप से गड्ढे थे तो भी हम ही बनाए थे इस रोड को। सुबोधकांत साहा जी एक फंड दिए थे यहाँ पर अपने यहाँ तक, उससे पहले 5 फीट का गड्ढा हुआ करता था यहाँ पे, उस रोड को हमने ही बनाया। इस रोड को भी हमने ही मिट्टी गिरा के वहाँ पर ठीक कराया था। ये रोड चालू नहीं हुआ था, चालू हम ही कराया। यहाँ घुसने के लिए लोग सोचता था। जब हम यहाँ आके यहाँ घर बनाने लगे 2012 में तो मात्र एक घर था यहाँ, मैडम रीता चौधरी का था और मात्र हमारा घर था। यहाँ कोई एकदम वीरान था। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई है। हमको लगता है यहाँ 2000 घर से कम नहीं हो गया है, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे तक है। तो निश्चित रूप से जब आदमी बसते हैं तो वहाँ रोड नाली पुल पुलिया बनाना ही पड़ता है। तो इसको हम अपना स्वीकार करते हैं कि हम इसको बनाएंगे और इसको चौड़ीकरण कराएंगे। 15 फीट का जो है पीसीसी रोड करेंगे यहाँ से जहाँ तक हमारा एरिया पड़ता है। तो ये आपको आने वाला 1 साल के अंदर में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि गड्ढा है, ये रोड चमकेगा। आपका जो विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड और अंचल कार्यालय है वहाँ पर काम हो और भ्रष्टाचार कम से कम हो जाए या समाप्ति की ओर जाए, उसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे?
तीनों ब्लॉक के वीडियो सीओ का हमने कहा कि पूर्व में आप लोग क्या किए हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, जो हम जब से विधायक बने हैं इस पीरियड में हम जो कहेंगे वो आप हमारे हिसाब से चलना होगा। कौन लोग दलाल बसा के रखे हैं, कौन लोग रिश्वत लेने के लिए एजेंट छोड़ के रखे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। हमने कहा कि आप तमाम ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक हमारी बैठक होगी, उसके लिए हम दिन तय करेंगे बहुत जल्द 14 जनवरी के बाद। और उसके बाद हम जनता दरबार भी लगाएंगे। जनता दरबार लगाएंगे तो बहुत सारी समस्या लेकर लोग आएंगे और वहीं पर हम जो समस्या का समाधान होने लायक रहेगा तो वहीं पर जो है ऑन द स्पॉट जो है पर विभाग वाइज उसका समाधान करेंगे। जमीन से संबंधित ज़्यादा समस्या है अभी झारखंड में आप देख रहे होंगे, तो इसका भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे इसका समाधान होगा। ऑनलाइन किसी का जमीन का नहीं चढ़ा है तो ये सारी समस्या है, उसको हम लोग जनता दरबार में उसको सॉल्व करेंगे। एक विवादास्पद सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपनी याददाश्त के लिए जाने जाते, अभी बातों बातों में आपने जो आंकड़ा बताया उसमें 1 रुपए के बारे में आपने जिक्र कर दिया, मगर ये विधायक जी गए थे मैकलुस्कीगंज में और वो क्षेत्र जो है वो पुतुल मुखिया का था, वहाँ तेजी किस्पोट्टा को डांट दिए, ये कैसे हो गया? ये आपने देखा होगा कि हम आभार यात्रा में निकले हुए थे, एक स्कूल है उसी पर, स्कूल में के पीछे में आदिवासी लोग, गंजू लोग रहते हैं। आज तक आज़ादी के बाद से आज तक सरकारी योजना वहाँ नहीं दिया गया। इस बात का दुख था मुझे कि आखिर 2 टर्म की वो मुखिया रही हैं, तो आपका वोटर है, आपका जनता है, तो आपको तो जरूर कुछ ना कुछ वहाँ देना चाहिए था। इसीलिए ना 74वें या 73वें संविधान संशोधन करके जो है राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी ने इस पर काम किया था, ग्राम पंचायत पर। पंचायत को अधिकार और देने का काम राजीव गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी जी का सोच था कि ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा को मजबूत करना है। जब आप एक प्रतिनिधि आप वहाँ हैं ऑलरेडी, तो शुरुआत तो आपसे होता है ना, मुखिया से होता विकास का काम। तो लोगों ने शिकायत किया तो हमने फोन से तुरंत बात किया वीडियो साहब को, पुतुल जी को मैं कहा कि आज तक क्यों आपने नहीं दिया है काम, आपको देना चाहिए था, और नहीं दिए तो नेक्स्ट बार दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारा बाप का घर से थोड़ी जाता है, जो नहीं देंगे तो नहीं जाता है तो आप दीजिए, यही बात लेके उनको कहे थे। फिर बोले थे आके एक बार मिलिए, फिर बोले कि ब्लॉक में आकर रुकिए हम आ रहे हैं, तब तक वो लोग तो निकल गई। उसके बाद हम लोग धान का वितरण किए थे। तो डांटने का बात नहीं था, इसमें हम जानकारी लेना चाह रहे थे, अगर दी होती तो बोलती, इसी पर बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में खिलाड़ी और बुढ़मू और ये जो जनता है कांके विधानसभा की, उन सारे को आपके तरफ से कोई एक विशेष संदेश संक्षेप में? सारे लोगों को मैं आने वाला साल 2025 सुखद हो, समृद्ध हो, शांति हो, आपस में भाईचारगी के साथ रहे, सभी प्रेम के साथ रहे। आने वाला 25 दिसंबर एक क्रिसमस का पर्व आ रहा है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, जिस दिन मेरा जन्मदिन भी है सर्टिफिकेट्स के आधार पर। तो दिन अच्छा होए, सबके लिए शुभ होए और सभी लोग बड़ा प्रेम से रहे, किसी प्रकार का जाति पाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर इस राज्य को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर चिंता और मंथन करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इस राज्य को समृद्ध बनाने का संकल्प लें, यही मेरी आज का शुभकामना। धन्यवाद। तो ये है कांके विधायक सुरेश बैठा जी। इरादा स्पष्ट है, याददाश्त मजबूत है और संदेश साफ है कि बदलनी है कांके की तस्वीर। अब तक जो भी हुआ है वो हो चुका, मगर अब जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की नई गाथा लिखने को तैयार हैं। बने रहे ऐसे नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी युगल किशोर भगत के साथ मैं जगत पिंटू रांची।